हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 13 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, भारत में जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और कब से कब तक रहे थे, तो देखिए 16 साल 286 दिन तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सेकंड जो है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रही थी, तो ये इंदिरा गांधी रही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, अगर ये पूछा जाए तो ये इंदिरा गांधी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सत्यमेव जयते, ये जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए, सत्यमेव जयते को जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है संपूर्ण भारत का आदर्श वाक्य भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ना, ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से मेटालॉइड कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कार्बन, आयोडीन, जर्मेनियम और कॉपर दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मेटालॉइड होते हैं ना, वो ऐसे तत्व होते हैं जिनमें जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उन्हें जो मेटालॉइड यानी उपधातु कहा जाता है। तो ऑप्शन में जर्मेनियम दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो जर्मेनियम है ना, एक मेटालॉइड है। तो जर्मेनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सम्राट अशोक ये जो किसका पोता थे, यानी पूछा गया था कि सम्राट अशोक के दादा का नाम पूछा गया था। तो देखिए, सम्राट अशोक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सम्राट अशोक के पिता का नाम अगर पूछा जाए, तो इनके जो पिता का नाम था ना, वो बिंदुसार था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि UNWTO यानी जो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है ना, ये मैड्रिड स्पेन में है। तो मैड्रिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले UNWTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए, राष्ट्रपति को जो है क्रम से सजाना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है नीलम संजीव रेड्डी दिया हुआ था, मोहम्मद हिदायतुल्ला दिया हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह दिया हुआ था और जाकिर हुसैन दिया हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो आपके कौन बने थे, तो जाकिर हुसैन बने थे, जो कि भारत के 30वें नंबर के जो है राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद जो कौन रहे थे, तो फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे थे। उसके बाद जो नीलम संजीव रेड्डी रहे थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह रहे थे। तो ये क्रम में जिन्होंने भी लगाया होगा ना, उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सबसे तेज भूकंप मापी तरंग किससे उत्पन्न होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ज्वारीय तरंग, सतही तरंग और प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग दिया हुआ था। तो देखिए, सबसे जो तेज भूकंप मापी तरंग है ना, ये आपका प्राथमिक तरंग से उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बल का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, बल का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो न्यूटन होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो न्यूटन नहीं दिया हुआ था, तो न्यूटन नहीं दिया होगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यदि अगर सीजीएस में पूछा गया होगा कि सीजीएस में जो क्या मात्रक होता है बल का, तो ये डाइन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और डायमेंशनल फार्मूला जो है बल का क्या होता है, तो M1L1T-2 होता है। ठीक है, तो ये जो बल का आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वाइन फ्लू ये जो है किस वायरस से फैलता है। तो देखिए ये जो स्वाइन फ्लू है ना ये आपका H1N1 वायरस से फैलता है। तो H1N1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले स्वाइन फ्लू ये इसका वाहक कौन है, तो ये सूअर है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ये जो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो देखिए केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होते हैं ना ये अनुच्छेद 74(1) के तहत जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो 74(1) आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तापी गैस पाइपलाइन जो ये किन देशों को आपस में जोड़ती है। शायद क्वेश्चन में जो आपका नहीं दिया हुआ था, मैं आपको बता दूं बच्चों द्वारा मुझे पता चला है कि क्वेश्चन में जो नहीं दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तापी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो तापी टी से जो आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, ए से जो आपका अफगानिस्तान हो गया, पी से आपका पाकिस्तान हो गया और यहाँ पे जो आपका भारत हो गया आई से, ठीक है। तो यानी जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जो है ये तापी गैस लाइन आपस में जोड़ता है। लेकिन जहाँ ऑप्शन में जो आपका ईरान भी दिया हुआ था तो ईरान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ईरान जो है वो आपस में नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए गीतांजलि के लिए जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1913 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना इसे 15 फरवरी 2019 को जो है शुरू किया गया था। तो 15 फरवरी 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हरी झंडी जो इसे कब दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पद्म विभूषण 2021 में जो है इनमें से किन्हें दिया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सुदर्शन साहू, तरुण गोगोई, केशुभाई पासवान और एक आपका जो है सुमित्रा महाजन दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन साहू को जो है 2021 का पद्म विभूषण दिया गया था। टोटल 2021 में जो है 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है तरुण गोगोई को मार के आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तरुण गोगोई को जो है ये पद्म भूषण दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन में जो आपका पद्म विभूषण पूछा गया था, इसलिए जो सुदर्शन साहू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ना ये बरगद है। तो बरगद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि उबंटू ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो उबंटू है ना ये आपका, तो देखिए ये जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये जो आपका एक लिनक्स से संबंधित है। तो लिनक्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन भारत का विकेट कीपर नहीं रहा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका राजेंद्र नाथ, नाना जोशी और दत्ताराम हिंडलेकर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो तीनों थे ना ये भारत के विकेट कीपर रह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में जो नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी आइसोटोप जो है ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए ट्रिटियम का जो परमाणु क्रमांक होगा ना वो आपका 1 होगा और मास नंबर की बात कर ले तो मास नंबर जो वो 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ट्रिटियम का पूछा गया था तो ट्रिटियम का कैसे लिखा जाता है तो 1H और यहाँ ऊपर में जो 3 होता है। 1 हमारा क्या डिनोट करता है तो एटॉमिक नंबर डिनोट करता है और ऊपर वाला जो हमारा क्या करता है तो मास नंबर डिनोट करता है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है 2019 में कोलकाता में मनाया गया था। तो कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑफिस कंपनी में जो है किसी एम्प्लॉय को किस नेटवर्क से जोड़ा जाता है। तो देखिए किसी भी कंपनी को जो है ये इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाता है। तो इंटरनेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्टार्टअप इंडिया ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत है ना ये 16 जनवरी 2016 से हुआ था। तो 16 जनवरी 2016 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वच्छ भारत अभियान ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि इनमें से
कौन सा जो है बल का इकाई नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका न्यूटन, डाइन और जूल दिया हुआ था। तो देखिए न्यूटन, डाइन ये जो होते हैं आपके बल के इकाई होते हैं, लेकिन ये जो जूल है ये बल का इकाई नहीं होता है, तो जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल डांस एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए डांस एकेडमी की जो स्थापना है ना ये नई दिल्ली में किया गया था, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी बीमारी हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका टीबी, खसरा, हैजा यानी जिसको इंग्लिश में जो है कॉलरा बोला जाता है। तो देखिए ये जो टीबी और खसरा है ना ये आपका हवा से फैलने वाला बीमारी है, लेकिन ये जो आपका कॉलेरा है ना ये एक प्रकार का जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो कॉलेरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पीएम आवास योजना में जो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखिए पीएम आवास योजना में जो आपका प्रथम स्थान पे रहा है ना वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा है, और सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य रहा है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2008 में जो है इसरो ने गगनयान की लैंडिंग के लिए जो है किस अथॉरिटी का हेल्प लिया था। तो देखिए इसरो ने गगनयान की लैंडिंग के लिए जो है ये आपका HAL अथॉरिटी का जो है हेल्प लिया था। HAL का जो फुल फॉर्म होता है ना वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो है हेल्प लिया था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है कि क्रम से जो आपको सजाना था, मतलब कौन सा जो है पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। तो देखिए पहले जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1920 से 22 के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो दांडी यात्रा आपका हुआ था ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन कब हुआ था, तो ये आपका 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, जहाँ पे 1 MB इक्वल टू जो है 2⁻10 KB दिया हुआ था, 1 GB इक्वल टू 2⁻15 MB दिया हुआ था, 1 TB इक्वल टू 2⁻13 GB दिया हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1 MB इक्वल टू क्या होता है, तो 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपका पावर में दिया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे जो है 2⁻10 यानी जो 1024 KB दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।